क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। कैसे हो आप सब? कैसे हो? कैसे हो? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? आज हम लोग इंग्लिश का एक ऐसा कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ना कभी आपने सुना है ना कभी आपने देखा है दोस्तों। बहुत ही रोचक कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। इस कहानी का नाम है द चाइल्ड। इस कहानी के भैया तीन ठो कैरेक्टर है। एक तो भैया हमारा ब्राह्मण सिग्मा बॉय जिसका नाम है गंगू। आप देख सकते हो इमेज मैंने आरा टेरा करके बनाया है। और दूसरा कैरेक्टर है हमारा नरेटर, ठीक है, जो उसको ज्ञान देता है, जो गंगू का मालिक होता है। और तीसरा कैरेक्टर होता है हमारी गोमती देवी। ओ माय गॉड, जो कि एकदम गोपी बहू के जैसे दिखती है जी। जो जी बिल्कुल एक सीरियल आता था ना स्टार प्लस पर, गोपी बहू। जी बिल्कुल एकदम भोली भाली उसके तरह दिखती थी, लेकिन भोली भाली थी नहीं। तो आज हम लोग द चाइल्ड कहानी पढ़ने वाले हैं और बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये कहानी, क्योंकि ये कहानी लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन समरी से पढ़वा दूंगा आपको। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो घर में रीडिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए टू जेड चीज हम लोग कवर करके चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये एश्योर करता हूं दोस्तों कि एमसीक्यू डिस्कशन भी करवाऊंगा। ओ माय गॉड सर, इतना कुछ! जी बिल्कुल, एमसीक्यू डिस्कशन भी करवाऊंगा। आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सेशन को पूरा वाइंड अप कर ले और द चाइल्ड को बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से समझ ले कि इसका स्टोरी क्या है, इसका प्लॉटिंग क्या है। तो ये कहानी बड़ी रोचक कहानी है। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्ट्रीम में लिखो, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। क्या आप लोग ये कहानी को सुनने के लिए रेडी हो? क्या इसके समरी को सुनने के लिए आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। स्टार्ट करेंगे थोड़ा देर में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी बोलिए आप लोग, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बुलाओ, क्योंकि आज बड़ा मजा आने वाला है। आज एक ऐसा कहानी के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिसमें जो मेन कैरेक्टर थी गोमती, उसकी तीन तीन शादी होके रखी है, फिर भी गंगू उससे शादी करता है और फिर भी वो भाग जाती है। एक ऐसा ही कहानी के बारे में आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं दोस्तों। क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता है, सारा का सारा चीज आज मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो आइए यहां पे आ जाइए। आप लोगों को ई बुक प्रोवाइड किया गया है। ई बुक के लिए कहां पे ई बुक मिलेगा भैया? प्लीज बता दो भैया, कहां पे ई बुक मिलेगा? तो ई बुक आपको मिलेगा बेटा जी हमारा टेलीग्राम चैनल पर। हमारा कहां पे? टेलीग्राम चैनल पर। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा जी। अरे तुम लोग बड़े आसान आदमी हो यार, एक मिनट रुको। ई बुक मिलेगा तुमको हमारा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो बाबा, किसका वेट कर रहे हो? और साथ ही साथ अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, अगर बॉयज हो तो बॉयज ग्रुप में, अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सजेशंस, सारे के सारे अपडेट्स वहां आते हैं। वही पता चलता है कि कौन सा दिन कौन सा क्लासेस होने वाला है। क्लियर है? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं द चाइल्ड। एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके। ये समरी पढ़वाऊंगा और पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। ये स्टोरी क्या कहता है, ये स्टोरी क्या कहलाना चाहता है, ये रिश्ता क्या कहता है दोस्तों। सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले बोला है द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड इज नरेटेड बाय ए अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो नरेटर है ना, ये जो नरेटर है, ये क्या है? ये एक रिच लैंडलॉर्ड है। ये जो बीच में आपको नरेटर दिख रहा है, ये रिच लैंडलॉर्ड है, अमीर जमींदार है, अमीर जमींदार। भाई पुराने जमाने के जमींदार लोग अलग ही करोड़पति होते थे भाई, ठीक है? ये रिच लैंडलॉर्ड है और यही स्टोरी को पूरा नरेट कर रहा है, यही पूरा स्टोरी को नरेट कर रहा है। और ये भैया की गंगू का मालिक भी है। ये जो नरेटर है ना, ये नरेटर गंगू का मालिक भी है, बॉस भी है। क्लियर है? अच्छा, आगे पढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है कि गंगू, जिसके बारे में इस स्टोरी में बोला गया है, इज अ सर्वेंट ऑफ द नरेटर। तो ये गंगू जो था, ये नरेटर का सर्वेंट था। ये जो गंगू था, गंगू गंगू इतना स्टाइलिश बॉय, ये ब्राह्मण सिग्मा बॉय जो दिख रहा है गंगू, ये नौकरी करता था नरेटर के यहां पे। ये नौकर था नरेटर के यहां पे। क्लियर है? उसके बारे में अब क्या बोला गया है देखिए। सो पीपल कॉल गंगू ए ब्राह्मण। सो उनको लोग बोलते थे कि वो ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण कास्ट से थे बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। अब देखोगे ना, ब्राह्मण लोग में अलग ही एटीट्यूड रहता है,
कि मुझे सब रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं झूठे बर्तन नहीं धोऊंगा। तो जैसे जैसे ब्राह्मण का एटीट्यूड रहता है, बिल्कुल वैसे ही भैया गंगू का भी एटीट्यूड था। तो उस बिहेवियर को देखते हुए लोगों ने ये जानना शुरू किया कि गंगू भी एक ब्राह्मण है, गंगू ए ब्राह्मण बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। इसके बाद लिखा हुआ है ही नेवर टच्ड यूज्ड यूटेंसिल्स। वो झूठे बर्तन को नहीं छूता था, वो झूठे बर्तन को नहीं मांजता था। अगर आप एक ब्राह्मण हो ना तो झूठे बर्तन को आप लोग नहीं मांजना चाहोगे, बिकॉज एक ब्राह्मण संस्कृति में लिखा हुआ है कि झूठा बर्तन को मांजा नहीं जाता है। तो गंगू जो है झूठे बर्तन को नहीं मांजता था। एंड नेवर बोस्ट टू हिज मास्टर। और अगर आप एक ब्राह्मण अगर हो ना तो किसी के सामने झुकते नहीं आप ब्राह्मण। ये मानना है पुराने जमानों का, ठीक है, ये पुराने जमाने का मानना है। तो वो अपने मास्टर के सामने भी नहीं झुकता था, वो मास्टर के सामने चापलूसी नहीं करता था। सीधा सा बात है, मास्टर के सामने वो झुकता नहीं था। मास्टर गया भर में, आप मेरे को मेरे काम के लिए पैसे देते हो सर, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। नेवर बोस्ट टू हिज मास्टर। मतलब गंगू जो था एटीट्यूड वाला इंसान था। क्या था सर? बहुत एटीट्यूड उसके अंदर ना, बहुत भर भर के एटीट्यूड था। अपने ही घमंड में वो चूर था कि मैं खुद ही ब्राह्मण हूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, मैं खुद ही ब्राह्मण हूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, ब्राह्मण लोग नहीं झुका करते, मैं काम कर रहा हूं उसके पैसे दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, समझ में आया इतना? इसके बाद बोला है कि गंगू इवन डज नॉट फैन इज मास्टर इन एनीबॉडीज प्रेजेंस। कि गंगू किसी के बारे में चुगली भी नहीं करता था। जैसे बहुत सारे नौकर थे, सब कोई एक दूसरे के बारे में कभी ना कभी मास्टर के सामने चुगली करते थे, लेकिन गंगू किसी के बारे में चुगली नहीं करता था। गंगू खुद के काम से काम रखता था। तो गंगू के पास एटीट्यूड तो था, लेकिन गंगू खुद के काम से काम रखता था। इसके बाद बोला है ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब उसको जल्दी गुस्सा आता था। वो बेफिजूल के किसी से बात नहीं करता था, बेफिजूल के किसी को मक्खन नहीं लगाता था, बेफिजूल के किसी से बात नहीं करता था, बेफिजूल के किसी से मक्खन नहीं लगाता था। वो खुद से काम रखता था, अपना खुद का काम खुद से रखता था। वो दूसरों की चुगलियां किसी से नहीं करता था। ही शॉर्ट टेम्पर्ड। उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। ही शॉर्ट टेम्पर्ड। इसके बाद लिखा हुआ कैन नॉट टॉलरेट रिबक एंड हैज ए वेरी फ्यू फ्रेंड्स। बहुत कम दोस्त थे गंगू के। अब कभी कभी तो लगता है कि गंगू का लाइफ मैं ही जी रहा हूं। बहुत कम दोस्त थे गंगू के। आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसके आजकल सिर्फ 2 और 3 दोस्त बचे होंगे, बिकॉज अब दोस्ती करने का मन ही नहीं करता ये दुनिया को देख के। तो गंगू के भी बहुत बहुत कम दोस्त थे। ही नेवर विजिट्स द फेयर एंड इज नॉट एडिक्टेड टू भांग विद पीपल ऑफ हिज क्लास आर जनरली फंड ऑफ। उनको भांग वांग पसंद नहीं था। वो लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। वो जो गंगू थे, गंगू हमारे ब्राह्मण सिग्मा बॉय जो थे, उनको भांग पसंद नहीं था। जैसे कि मान लो इस कैटेगरी के लोग कभी कभी नशा करते हैं, भांग वांग पीते हैं, तो ये सब चीज उनको पसंद नहीं था। मिलना जुलना, भांग पीना, ये सब उनको पसंद नहीं था। ये सब नहीं पीते थे वो। ठीक है, यहां पे वही बोला गया है। इसके बाद यह बोला कि ही एक्सेप्ट ऑल द रिस्पेक्ट ड्यू टू ब्राह्मण ऑल थ्रू ही नेवर प्रेस, नेवर गोज टू ए रिवर फॉर ए बाथ एंड इज ए कंप्लीट इलिटरेट। उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट करता था कि जो भी हमसे बात करे मेरे को रिस्पेक्ट दे, मेरे को इज्जत मिलना चाहिए। जहां पे इज्जत नहीं रहता था वहां पे वो काम नहीं करता था। सीधा सा बात है। जहां पे उसको इज्जत नहीं मिलता था, जहां पे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, वहां पे उससे वो बात नहीं करता था। तो यहां पे क्या बोला है कि गंगू के पास इतना एटीट्यूड था कि वो दूसरों का चुगली भी नहीं करता था, दूसरों के बारे में मक्खन भी नहीं लगाता था, अपने काम से काम रखता था, यूज्ड यूटेंसिल्स को नहीं मांजता था। ठीक है, और अपने मास्टर के सामने भी नहीं झुकता था। और सबसे ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं तभी रिस्पेक्ट दूंगा जब तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे। वो ब्राह्मण था, इसीलिए ये एक्सपेक्ट करता था सबसे कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण लोगों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा। वो ये एक्सपेक्ट करता था, एक्सपेक्टेशंस रखता था कि जो मेरे से बात करेगा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा सबको। सो गंगू एक्सपेक्ट ऑल द रिस्पेक्ट ड्यू टू ए ब्राह्मण थ्रू ही नेवर प्रेस। लेकिन एक बात था कि ब्राह्मण का कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी। ब्राह्मण की जो थी ना, कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी, बिकॉज वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। वो पूजा पाठ टाइप्स नहीं था बेटा, वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था।
और ना पुराने जमाने के जो ब्राह्मण है ना वो रिवर में नहाने जाते थे, रिवर में वो नहीं नहाने जाता था। ठीक है, आप लोग जो 4 4 दिन नहीं नहाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही था। ब्राह्मण तो था लेकिन ब्राह्मण वाला कोई कर्म नहीं था उसका, ना पूजा पाठ करता था, ना रिवर में नहाने जाता था, खुद को ऐसे ही ब्राह्मण बोलता था। और पहले के जमाने में ब्राह्मण लोग लिटरेट होते थे, लिटरेट यानी पढ़े लिखे होते थे, एकदम ज्ञानी होते थे, बहुत ज्यादा ज्ञान होता था ब्राह्मण लोगों को। लेकिन ब्राह्मण का टैग तो लगा हुआ था, लेकिन पूरा मूर्ख चपाट था, पूरा इलिटरेट था गंगू, पूरा इलिटरेट था। खुद को ब्राह्मण तो बोलता था लेकिन पूजा पाठ भी नहीं करता था, रिवर में नहाने भी नहीं जाता था, और इलिटरेट अलग से था बेटा, अलग से इलिटरेट था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो ये गंगू का पूरा कहानी हम बता दिए कि गंगू एक ऐसा इंसान था जो थोड़ा सा एटीट्यूड सिग्मा ब्राह्मण बॉय था, जो कि नरेटर के घर में सर्वेंट का काम करता था, नौकर था। लेकिन गंगू को लगता था कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे सारा का सारा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बहुत कम दोस्त थे उसके, और कभी वो झूठे बर्तन नहीं मांजता था, अपने मास्टर के सामने वो झुकता नहीं था, और बहुत कम फ्रेंड्स थे उसके, और हर किसी से वो रिस्पेक्ट करता था, मतलब कि एक्सपेक्ट करता था कि उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हर किसी से एक्सपेक्ट करता था कि उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इतना तक क्लियर बेटा? बेटा जी प्लीज बताइए, आप आज नहीं बताओगे तो कैसे मजा आएगा, बताओ। इतना तक क्लियर है? हमारा गंगू सिग्मा बॉय ब्राह्मण क्लियर है उसका कहानी? जी भैया बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं भैया हमारे प्यारे प्यारे नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे जो नरेटर थे, नरेटर जो रिच लैंडलॉर्ड नरेटर थे, वो कैसे थे। तो यहां पे लिखा हुआ है, द नरेटर डज नॉट टॉक टू ही सर्वेंट एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी। अब ये जो थे, इनका भी अलग वॉट था। सर कौन? वो ही रिच लैंडलॉर्ड नरेटर, अमीर जमींदार, ये जो थे, इनका भी अलग वॉट था। ये किसी से बात नहीं करते थे जब तक काम ना आ जाए, ये किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे। ये जो नरेटर है ना, इनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, मेनी सर्वेंट्स, लेकिन किसी को बेफिजूल का वो परेशान नहीं करना चाहते थे, बिकॉज वो रिच थे तो सर्वेंट्स को अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जब तक काम ना हो, जब तक कोई काम ना हो, जब तक कोई अननेसेसरी काम ना हो, ये अपने सर्वेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते थे, बुलाते नहीं थे। ये बहुत सारे काम जो है वो खुद ही कर लिया करते थे। ठीक है, ये किसी अपने सर्वेंट को बुलाते नहीं थे। ही डज नॉट लाइक टू डिस्टर्ब बाई सर्वेंट, और ये भी नहीं चाहते थे कि कोई सर्वेंट आए और इनको डिस्टर्ब करे। ये खुद का प्राइवेसी में रहना चाहते थे। है तो भैया मालिक, लेकिन मालिक वाला कोई भी क्वालिटी इनमें नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि सर्वेंट आए और मुझे डिस्टर्ब करे। इनको सर्वेंट एकदम पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? Whenever the servant visited him without being called, or it means two things. सिर्फ दो चीजों के लिए सर्वेंट आता था इनके पास, सिर्फ दो चीजों के लिए सर्वेंट आता था। एक तो भैया एडवांस सैलरी मांगने आता था। दे आइदर वांटेड एडवांस सैलरी और दे वांटेड टू कंप्लेन अबाउट अदर सर्वेंट। ये जो थे, ये अपने सर्वेंट को क्यों लाइक नहीं करते थे? दो चीजों की वजह से। जब जब सर्वेंट आता था ना बेटा, जब जब सर्वेंट आता था ना, तब तब इनसे एडवांस सैलरी या तो मांग लेगा कि भैया 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 मेरे को ना एडवांस सैलरी चाहिए, प्लीज हमको दे दो ना, हमारा बच्चा का एजुकेशन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। या तो इससे सर्वेंट जो है एडवांस सैलरी मांग लेता था, या तो दूसरों की चुगली करने आता था। इसीलिए सर्वेंट इनको पसंद नहीं थे, अपने ही सर्वेंट्स पसंद नहीं थे इनको। इनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन जब जब इनको नीड नहीं पड़ता था, जब तक इनको नीड नहीं पड़ता था, तब तक उनको बुलाते नहीं थे। आधे से ज्यादा काम तो खुद ही कर लिया करते थे ये। जब तक नीड नहीं था तब तक बुलाते नहीं थे। इनको प्राइवेसी में रहना ज्यादा पसंद था। ठीक है, ये जो नरेटर है इनको प्राइवेसी में रहना कुछ ज्यादा पसंद था। ये बोलते थे मैं अपना प्राइवेसी को मैं एंजॉय करता हूं, मेरे को प्राइवेसी में रहना ज्यादा पसंद है। वैसे भी ये सर्वेंट लोग कोई 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 काम का ना काज का ऐसे ही इनको रख लिया हूं मैं। या तो एडवांस सैलरी मांगने आएंगे, या तो एडवांस सैलरी मांगेंगे, बोलेंगे एडवांस में तनख्वाह दे दो भैया, या तो बोलेंगे दूसरे दूसरे का चुगली करेंगे। या तो एडवांस सैलरी मांगेंगे या तो दूसरे का चुगली करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ये जो मालिक है, ये जो मालिक मालिक मतलब भैया रिच लैंडलॉर्ड नरेटर,
डज नॉट लाइक आइदर ऑफ हिज प्रैक्टिस, ये सब चीज पसंद नहीं करता था, इसीलिए अपने वर्कर्स को एकदम रेगुलरली टाइम टू टाइम वो पे कर देता था, रेगुलरली टाइम टू टाइम वो पे कर देता था, एज ही रेगुलरली पेड हिज सर्वेंट एंड ही कंसिडर्ड बैक बीटिंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। सीधा सा बात है। वो नरेटर ये समझता था कि ये जो चुगली उगली करते हैं ये गंदी बात है, ये वीकनेस है। ये जो चुगली उगली करते हैं, दूसरों की चुगली उगली जो करते हैं, ये गंदी बात है, ये वीकनेस है। समझ में आया इतना? प्लीज बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए, लाइक कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए प्लीज हमारे सिग्मा बॉय गंगू के लिए। अब कमेंट कर दीजिए, अब होगा असली तांडव, अब होगी पढ़ाई। अब देख, अब एक दिन गंगू आएगा अचानक से। वन मॉर्निंग गंगू विजिटेड द नरेटर, अचानक से नरेटर के पास आएगा और गंगू बोलेगा कि साहब जी मुझे नौकरी को छोड़ना है, मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। अचानक से गंगू आएगा। देखिए, वन मॉर्निंग गंगू विजिटेड द नरेटर विदाउट बीइंग कॉल्ड फॉर। अचानक से एक दिन गंगू आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नरेटर को पसंद नहीं कि अचानक से अपने आप अगर सर्वेंट आ जाए, तो ये सब चीज तो नरेटर को पसंद नहीं। तो ये नरेटर एकदम शॉक हो गया कि गंगू तो अच्छा सर्वेंट था मेरा, ये सब चीज में तो नहीं रहता था, तो अचानक से ये आया तो आया क्यों? अचानक से गंगू विजिट किया तो किया क्यों? एक सुबह गंगू अचानक से नरेटर के कमरे में आ गया, बिना बुलाए। और नरेटर को पसंद नहीं था, अगर कोई बिना बुलाए आ जाता था तो नरेटर को ये सब चीज पसंद नहीं था बेटा। These annoyed him greatly, बहुत परेशान हो गया वो नरेटर बहुत परेशान हो गया कि ये ब्राह्मण क्यों आ गया वापस से, मैंने तो इसे बुलाया नहीं अभी, ठीक है, मैंने तो बुलाया नहीं, आया क्यों? क्या रीजन हो सकता है? शॉक भी हो गया और थोड़ा एंग्री भी हो गया, ठीक है। ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन of the visit of the Gangu struggled to find an answer. The humility and hesitation on the Gangu's otherwise sharp and arrogant appearance stuck with the narrators. तो ये जो मालिक थे, रिच लैंडलॉर्ड जो थे, ये शॉक हो गए कि गंगू इतना सुबह सुबह क्या कर रहा है, मैंने तो इसको बुलाया भी नहीं, बिना बुलाए क्यों आया है? In spite best effort, he could not gather the strength to keep up. अब कुछ बोलना चाह रहा है गंगू बेचारा, लेकिन बोल नहीं पा रहा है बेचारा। कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन लड़खड़ा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है गंगू। बोलना चाह रहा है गंगू लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। At last he said that he would no longer be able to serve the narrator and wanted to leave the job in the narrator's house. लास्ट में गंगू ने बोल दिया कि साहब जी मैं आपके यहां अब काम नहीं कर सकता, मैं काम छोड़ना चाहता हूं। अब इससे इनको बड़ा शौक लगा, ये जो हमारे प्यारे प्यारे से सुंदर से नरेटर जो है, इनको बड़ा शौक लगा कि हमारे यहाँ काम करने को तो बहुत सौभाग्य माना जाता है। हमारे सर्वेंट्स तो बोलते हैं कि आप अगर नरेटर के घर में काम करते हो तो बहुत सौभाग्यशाली हो, बिकॉज नरेटर कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं आपको। आधे से ज्यादा काम तो खुद नरेटर कर लिया करता था, सर्वेंट्स का तो एकदम मौज ही मौज था। लेकिन ये छोड़ क्यों रहा है? मैंने क्या तकलीफ दे दी इसको? मैं तो अपने सर्वेंट्स को तकलीफ नहीं देता। ये सब सोच रहा है नरेटर, ये सब अपने मन में सोच रहा है कि मैं तो अपने सर्वेंट्स को तकलीफ नहीं देता, एक भी तकलीफ आज तक नहीं दिया हूं, तो ये जो गंगू है ये छोड़ क्यों रहा है? ये मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? क्या हो गई, क्या गलती हो गई मेरे से? ये खुद ब खुद सोच रहा है इतना। यहां पे देखिए ना, यहां पे क्या बोला है, इट्स शॉक्ड द नरेटर as it was the first request of the kind made to him. मतलब पहली बार कोई आया है और पहली बार कोई आके बोल रहा है कि मेरे को जॉब छोड़ना है। ऐसा हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। शॉक हो गया नरेटर कि ऐसे तो पहली बार हुआ है कि कोई सर्वेंट आया और सर्वेंट आके बोल रहा है कि मेरे को अब जॉब छोड़ना है आपका। तो he thought himself would to be an ideal employer. वो अपने आप को सोचता था कि वो बहुत अच्छा मालिक है, जो अपने सर्वेंट्स को कभी भी परेशान नहीं करता था, जो अपने सर्वेंट्स को तभी बुलाता था जब कोई काम होता था। Why did you want to leave? वो पूछा, क्यों आप छोड़ना चाहते हो? वो गंगू से पूछा कि अरे गंगू तू क्यों छोड़ना चाहता है काम, मैंने क्या तुमको डिस्टर्ब कर दिया? तो गंगू रिप्लाइड that he is not one to raise their finger at the master of his account. वो बोला कि आप पे कोई उंगली उठाए, मेरी वजह से अगर आप पे कोई उंगली उठाए, मैं ये नहीं चाहता हूं। वो शॉक हो गया
ये पागल वागल हो गया क्या, उंगली उंगली क्यों उठाएगा। गंगू ने बोला कि मेरी वजह से आप पे अगर कोई उंगली उठाए तो मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। मालिक मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। ये जो ब्राह्मण सिग्मा बॉय था ये बोला कि मालिक मैं आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी वजह से अगर कोई आप पे आंच डाले, कोई आप पे उंगली उठाए, मुझे पसंद नहीं है, मुझे मुझे एकदम पसंद नहीं मालिक, मुझे पसंद नहीं होगा, इसीलिए मैं ये काम को छोड़ना चाहता हूं। He further elaborated that he wanted to marry गोमती देवी। अब जब उनसे पूछा गया क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हो, वो बोले कि साहब मैं गोमती देवी से शादी करने वाला हूं, मैं गोमती देवी से शादी करने वाला हूं, मैं गोमती देवी से शादी करने वाला हूं। द वुमन हु हैड बीन रिसेंटली टर्न्ड आउट द विडो शेल्टर, जो अभी विडो शेल्टर में रहती है, जो अभी विडो शेल्टर में रहती है, विडो का जो शेल्टर होता है ना, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम रहता है ना, वृद्धाश्रम, जो अभी वृद्धाश्रम में रहती है उससे मैं शादी करने वाला हूं। एक गोमती देवी नाम की लड़की है जो अभी वृद्धाश्रम में रहती है, वृद्धाश्रम में रहती है, मैं उससे शादी करने वाला हूं, सीधा सा बात है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओए ओ मेरे चिंटी चिंटू, मजा आ रहा है, बोलो ना, बोलो ना जी, मजा आ रहा है। अब देखो, अब कहानी का रूह पट, अब कहानी में मोड़ आएगा, देखो। इट्स ग्रेटली सरप्राइज द नरेटर। अब ये सोचने लगा, ये मालिक सोचने लगा, अब ये जो गंगू का मालिक है ये सोचने लगा ये पागल वागल हो गया क्या, ये आवड़ा वावड़ा हो गया क्या, ये पागल वागल हो गया क्या, ये तो वही गोमती देवी है जिसकी 3 शादी हो गई है। ए माय गॉड, ओ माय गॉड ये तो वही गोमती देवी है जिसकी 3 शादी हो गई है। ये पागल वागल हो गया क्या गंगू, जिसका रेपुटेशन पर हर कोई दाग लगाता है, जिसका रेपुटेशन ठीक नहीं है, जो एक कैरेक्टरलेस वुमेन है, कैरेक्टरलेस वुमेन, जिसका सोसाइटी में कोई भी रेपुटेशन नहीं है। दिस ग्रेटली सरप्राइज द नरेटर एज गोमती देवी वॉज ए वुमेन ऑफ क्वेश्चनेबल रेपुटेशन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। एक बार तो हस्बैंड का डेथ हुआ, सुनो स्टोरी सुनो, स्टोरी सुनो। एक बार उसका हस्बैंड का होता है डेथ, ये हमारी प्यारी प्यारी सी गोमती देवी, ठीक है, एज्यूम एज्यूम करो ये हमारी प्यारी प्यारी सी गोमती देवी। एक बार क्या होता है, एज्यूम करने बोले हैं, ठीक है, गोपी बहू की जैसी होगी गोमती देवी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। एक बार उसका हस्बैंड का जो है वो डेथ हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हुई इसकी एक शादी। उसके बाद उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी, दूसरी शादी जब दूसरे हस्बैंड से की, दूसरी शादी जब दूसरे हस्बैंड से की तो 1 वीक के अंदर अंदर भाग गई, 1 वीक के अंदर अंदर भाग गई वो, ठीक है। ये हो गई उसकी दूसरी शादी, है ना, ठीक है। इसके बाद वो तीसरी शादी करती है और तीसरी शादी की, फिर भी 1 वीक के अंदर अंदर वापस भाग गई। ये जो गोमती देवी है, ये जो गोमती देवी, सबसे 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 पहले तो इसकी हस्बैंड मर गया, दूसरी शादी में 1 हफ्ते बाद भाग गई, फिर तीसरा वाला शादी जो की, तीसरा वाला शादी, उसमें वापस से 1 वीक में भाग गई, ठीक है। ये हो गया तीसरा शादी। और यही वो सोचा, यही वो नरेटर सोच रहा है कि इस वुमेन का तो 3 शादी हो चुका है, तुम शादी करोगे इससे, अरे तुमको भी बर्बाद करके छोड़ेगी, सबका कटा है तुम्हारा भी कटेगा, सबका कटा है तुम्हारा भी कटेगा, अरे अरे तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। बहुत समझाने का कोशिश किया, बहुत ज्यादा समझाने का कोशिश किया गंगू को, लेकिन गंगू नहीं समझा। गंगू एक ऐसा इलिटरेट व्यक्ति था जो इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। वो बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं करूंगा, मैं शादी तो करके रहूंगा। यहां पे आइए ना, पढ़िए ना। द ऑथोरिटीज देयर हैड ए गॉट हर मैरिड ट्वाइस बट बोथ टाइम्स शी हैड रिटर्न आफ्टर वीक। मतलब कि पहली शादी हुई, हस्बैंड डेथ हो गया, दूसरी वाली शादी हुई, 1 हफ्ते में भाग गई, तीसरी वाली शादी हुई, 1 हफ्ते में वापस भाग गई, ठीक है भाई। 3 शादी हो चुकी है और 3 शादी इसकी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब 3 शादी के बाद ये अब चौथा शादी करने जा रहा है, चौथा शादी अब गंगू करने जा रहा है। शौक हो गया कि गंगू रे गंगू, तू कितना इलिटरेट है, तू कितना गवार आदमी है रे, बुद्धि उद्धि नहीं है तुमको, वो 3 शादी करके बैठी है, तू उससे शादी करेगा, ठीक है। तो नो पर्सन with self-respect would allow such a person in the house. How did Gangu, an old-fashioned illiterate, untouched by modern civilization, could take a radical decision wondered by the मालिक एकदम सोचने लगा, मालिक एकदम शॉकिंग,
माली का अलग अलग सदमे में पहुंच गया कि गंगू वंगू पागल वागल हो चुका है ये, इसकी गंगू ये पागल वागल हो चुका है। ये गोमती देवी की तो भैया 3 3 शादी हो चुकी है, ये वापस शादी करेगा? फिर क्या हुआ देखो, फिर हुआ एंगर एंड सिंपैथी रोज साइमल्टेनियसली on its heart at Gangu's foolish choice. He was certain that the woman who could not sustain his marriage with 3 rich husbands would surely leave Gangu within a few days. उसको लग रहा था कि जो 3 शादी को नहीं निभा पाई, जो औरत ऐसी है जो अपनी 3 3 शादी को नहीं निभा पाई, वो गंगू को तो पक्का धोखा दे देगी, 1 हफ्ते में धोखा दे देगी, कुछ दिनों में धोखा दे देगी। उसको पूरा पता था। किसको सर? अरे रिच लैंडलॉर्ड नरेटर को। अरे ये जो नरेटर था ना, उसको पूरा पता था कि जो औरत 3 3 शादी नहीं मतलब ये कर पाई, वो इसका क्या होगा, वो गंगू के साथ क्या निभाएगी। जो औरत 3 3 शादी नहीं निभा पाई, वो गंगू का साथ क्या निभाएगी। ठीक है, तो सब कुछ हुआ यहाँ पे फिर यहाँ पे गंगू ने एक्सप्लेनेशन दिया। अब यहाँ पे गंगू का अलग अलग ज्ञान चल रहा है कि एक वुमेन फूड और शेल्टर के बिना जिंदा रह सकती है, प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। उसको प्यार नहीं मिला, इसीलिए छोड़ छोड़ के भाग गई वो। अब मैं उसे प्यार दूंगा। अब ये गंगू को लगा कि गंगू उसको प्यार देगा। ठीक है, तो ए वुमन कैन नॉट लिव विद ए पर्सन जस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। अरे जस्ट गंगू एक्सप्लेन करने लगा कि एक वुमेन फूड और शेल्टर के बिना जैसे नहीं रह सकती, वैसे प्यार के बिना भी नहीं रह सकती। मैं उसे अब प्यार दूंगा, मैं उसे प्यार दूंगा, और जब मैं प्यार दूंगा उसे, जब मैं गोमती देवी को प्यार करूंगा सच्चे दिल से, तो नहीं भागेगी। उसको भी हक है लाइफ जीने का, उसको भी हक है लाइफ जीने का। यही सब बोला कि उसको भी हक है लाइफ जीने का, गोमती देवी का भी हक है लाइफ जीने का। बहुत ठोकरें खाई है, बहुत धोखे खाई है, उसको भी हक है लाइफ जीने का। ठीक है, और फाइनली इतना कुछ होने के बाद ये जो गंगू है शादी कर लेता है गोमती से। गंगू जो है शादी कर लेता है गोमती से, और 5 महीने बीत भी गए, और गंगू का लाइफ जो है बहुत ज्यादा खुशहाल बीत रहा था। सो गंगू लिव्ड ए लाइफ ऑफ टोटल अर्नड एंड लिविंग एज ए हॉकर। तो जो सब्जी वाला होता है ना, सब्जी वाला, तो इसके बाद वो गंगू ने नौकरी छोड़ दी और एक सब्जी वाला बन गया। ठीक है, उसकी शादी को भैया 5 महीने बीत गए, 5 महीने उसकी शादी को बीत गए, और ये जो गंगू और गोमती देवी है ये हैप्पीली मैरिड टुगेदर बन गए, हैप्पीली मैरिड टुगेदर। और 5 महीने इतने खुशहाल जिंदगी जी कि लगा ही नहीं ये औरत 3 3 बार अपना शादी को तोड़ी है, इसका रेपुटेशन खराब है, लगा ही नहीं भाई। 5 महीने इतने अच्छे से लाइफ को जिया, और ये जो गंगू था ये हॉकर बन गया। हॉकर मतलब ये सब्जी वाला बन गया, सब्जी वाला। ये सब्जी बेचता था रास्ते रास्ते में। ठीक है, अब पहले तो नरेटर के घर में वो काम करता था, लेकिन उसके बाद वो सब्जी बेचने लगा, हॉकर बन गया वो। ठीक है, इसके बाद दे लिव्ड इन द सेम लोकेलिटी इन ए वुड हट। ठीक है, एकदम सेम ही लोकेलिटी में जहां पे नरेटर रहता था, वहीं पे रहता था ये हट में, मतलब जस्ट एक छोटा सा हट था, वहां पे वो रहता था। इसके बाद बोला क्या, अब इसको भैया टेंशन होता था कभी कभी। ठीक है, अब ये जो मालिक था, ये जो नरेटर था, इसको लेकिन बीच बीच में टेंशन होता था कि क्या हुआ होगा इसकी जिंदगी में, क्या हुआ होगा इसकी जिंदगी में, ये खुश कैसे इतना। आपके फ्रेंड अगर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो आपके मन में एक सवाल उठता है, मेरा फ्रेंड इतना ज्यादा खुश क्यों है, अभी तक हुआ क्यों कुछ नहीं क्यों। तो अभी भी इसका मालिक यही सोच रहा है कि अरे गोमती देवी तो भैया रेपुटेशन इसका खराब था, ये तो कैरेक्टरलेस थी, अभी तक भागी नहीं, क्या हुआ है इनकी लाइफ में। उनके दिमाग में भैया क्यूरियोसिटी घूम रहा था, क्यूरियोसिटी कि 5 महीने बीत गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं, एकदम हैप्पीली मैरिड टुगेदर वाला लाइफ जी रहे हैं ये लोग, हैप्पीली मैरिड टुगेदर वाला लाइफ। तो यहां पे बोला गया है whenever he meet वो गंगू इन द स्ट्रीट, he inquired about the situation and always found him happy and glowing। जब जब वो मिलता था, जब वो नरेटर मिलता था रास्ते में, गंगू को पूछता था कि लाइफ कैसे चल रही है भाई, वो बोलता था सर बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, साहब बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, हम लोग बहुत खुश है, मैं और गोमती बहुत खुश है, बहुत अच्छे से अपना जीवन को बिता रहे हैं। और इनको एकदम शॉकिंग लगता था कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद
या 5 महीने तो बहुत खूबसूरत बीते। सुनो सुनो, 1 मिनट। अब 5 महीने जो है, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स तो बहुत खूबसूरत बीते, जहां पे वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे और वो बहुत ज्यादा हैप्पीली अपना लाइफ को बिता रहे थे। अब एक दिन है, एक ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि वो भाग गई। कौन भैया? गोमती देवी। गोमती देवी भाग गई। गोमती देवी जो थी एक दिन भाग गई। ठीक है। अब क्यों भागी, कैसे भागी, किस लिए भागी, जरा समझो आप लोग ध्यान से। यहां पे बोला गया है कि वन डे द नरेटर हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे। ये जो नरेटर है उसको सुनने में आया कि गोमती भाग गई फ्रॉम गंगूज हाउस। ही फेल्ट ए स्ट्रेंज प्लेजर। उसको मन में एक अचानक से कॉन्फिडेंस आया। हाँ भाई, मैंने तो बोला ही था, मैंने तो बोला ही था कि वो भाग जाएगी। अच्छा हुआ भागी। अच्छा हुआ भागी नहीं, मतलब कि एक आता ना कॉन्फिडेंस कि मैंने तो बोला ही था, मैंने तो गंगू को वार्निंग दे ही दिया था, लेकिन गंगू ने मेरा बात नहीं सुना। ही फेल्ट ए स्ट्रेंज प्लेजर एज ही हैड बीन प्रूव्ड राइट। वो राइट प्रूव हुआ, वो जो नरेटर था वो राइट प्रूव हुआ, इसीलिए उसको मन में खुशी हुआ, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैंने गंगू को समझाया था। गंगू नहीं समझा, उसकी गलती। मैंने समझाया था, मुझे पता था ये चीज होगा, मुझे पता था ये चीज होगा। एंड ऑल्सो बिकॉज ही फेल्ट एनवियस ऑफ गंगूज ईज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब जब 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 यहाँ पे गंगू बोलता था ना कि हम खुशहाल जी रहे हैं, और जब उसको एकदम कॉन्फिडेंट दिखता था ना, तब अंदर अंदर ना बुरा लगता था उसका, ये मालिक को अंदर अंदर चुभता था कि इसके साथ क्यों कुछ नहीं हुआ बुरा, अभी तक तो हो जाना चाहिए। मतलब जस्ट उसको राइट प्रूव होना था, जस्ट बात खत्म। जस्ट उसके नरेटर को राइट प्रूव होना था। ठीक है। इसके बाद देखिए, ही इम्पेशेंटली वेटेड टू मीट गंगू। उसके बाद वो उसके बाद वो अपने सर्वेंट यानी गंगू से मिलने के लिए बेताब हो गया कि आज तो इसको मिलेंगे, आज तो इसको बोलेंगे ही। जब आपका बेटा रिजल्ट आता है, सुनो, जब आपका रिजल्ट आता है तब आपके रिश्तेदार लोग आपका बुरा रिजल्ट का वेट करते हैं। बिल्कुल उसी के तरह हुआ। वो गंगू का वेट कर रहा था कि आज मैं इसको बोलूंगा ही, आज मैं उसको रिवाइंड कराऊंगा ही कि तू मेरा बात अगर सुन लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। वो जो नरेटर था वो वेट कर रहा था गंगू के लिए एंड रिमाइंड हिम ऑफ हिज मिस्टेक इन कंफ्यूजिंग गोमती एज ए ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। वो बोला कि जो तुम गोमती को ब्लेसिंग ऑफ लाइफ समझती थी क्या? तुम गोमती को अपना ब्लेसिंग ऑफ लाइफ समझती थी क्या? नहीं, वो ब्लेसिंग नहीं थी तुम्हारे लिए, वो पनौती थी तुम्हारे लिए। इसके बाद इट हैपेंड टू मीट गंगू द सेम डे। उसी दिन वो गंगू से मिला मार्केट में और जस्ट गंगू को बोला कि देखा देखा देखा, मैंने तुमको बोला था कि गंगू, गोमती देवी धोखा देगी, और दी तुमको धोखा। छोड़ के चली गई तुमको, छोड़ के वो चली गई, मैंने तुमको बोला था। लेकिन गंगू को अपना प्यार पे पूरा का पूरा भरोसा था। गंगू को क्या था? गंगू को भैया ट्रस्ट था। गंगू को गोमती पे ट्रस्ट था। गंगू को जो था गोमती पे ट्रस्ट था। वो बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो भाग गई, अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई दूसरा कारण होगा, कोई ना कोई दूसरा कारण होगा, वो ऐसे नहीं भाग सकती। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है। सो गंगू को गोमती पे ट्रस्ट था, ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है। वो बोली कि ठीक है, वो भाग गई, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ दूसरा कारण होगा, कुछ दूसरा कारण होगा। वो हमारे प्यार को ऐसे गलत प्रूव नहीं कर सकती। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं था कि वो प्यार के चक्कर में भाग गई, क्योंकि मैंने उसको प्यार दिया था, मैंने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे आइए। यहां पे क्या बोला है कि ये जो ये जो हमारा प्यारे प्यारे वो गंगू था, वो अपना मालिक को बोला कि अगर गोमती मिलती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, अगर गोमती मिलती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, और मैं एक दिन आपके घर में जरूर लेके आऊंगा। क्योंकि आपको भी तो टेंशन हो रहा होगा ना, आपको भी तो टेंशन हो रहा होगा ना। और बाकी आपको सच्चाई तो पता ही है कि नरेटर को कितना टेंशन हो रहा था। ओ माय गॉड। अरे भैया, नरेटर तो मजे ले रहा था, लेकिन गंगू ने नरेटर को बोला कि अगर अगर हमें गोमती मिलती है, अगर मुझे गोमती मिलती है तो मैं उसको लेके आऊंगा, मैं उसको लेके आऊंगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो नरेटर था वो नैनीताल के लिए चला गया। कुछ उसका बिजनेस का काम था ना, कुछ उसका बिजनेस का काम था। इसके लिए ये जो मालिक था उसका, ये नैनीताल चला गया, नैनीताल।
सो द नरेटर हैड टू लिव फॉर नैनीताल ऑन बिजनेस एंड रिटर्न आफ्टर ए मंथ। एक महीने के बाद आया, एक महीने के बाद आया, वो नैनीताल चला गया और एक महीने के बाद आया। He had barely taken off his clothes when he saw Gangu standing with a newborn baby filled with the fatherly pride of joy. अचानक से वो शू को खोला और शू को देख रहा है, शू को खोलते खोलते देख रहा है कि गंगू वहां पे खड़ा है अपना एक छोटा सा बच्चा की तरह, अपना एक छोटा सा बच्चा को लेके, एक न्यू बॉर्न बेबी को लेके। अचानक से वो जूता खोल ही रहा था कि वो ये देखा कि अचानक से ये गंगू, अरे गंगू क्या कर रहा है? और वो तो ठीक है, लेकिन उसके वो कोले में एक तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा न्यू बॉर्न बेबी क्या कर रहा है? तो उसके बाद वो यही पूछा कि क्या तुमने गोमती को खोज लिया? वो नरेटर ने पूछा क्या तुमने गोमती को खोजा? तो गंगू आंसर दिया कि हाँ मैंने गोमती को खोजा, वुमेन्स हॉस्पिटल में जो कि लखनऊ में है। हाँ मैंने गोमती को खोजा वुमेन्स हॉस्पिटल में जो कि लखनऊ में है। He has instructed a friend to her to inform गंगू about his whereabouts। मतलब सीधा सा बात है, गोमती ने अपना फ्रेंड को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि ये चीज गंगू को बता देने, क्योंकि मेरा गंगू परेशान हो रहा होगा, मेरा हस्बैंड परेशान हो रहा होगा, ये चीज गंगू को बता देने। और ठीक है, ओके। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेके अपने मालिक के पास आता है। वो अपने बच्चे को लेके अपने मालिक के पास आता है। ही रिटर्न विद गोमती एंड द चाइल्ड एंड शोड द चाइल्ड टू द नरेटर। ठीक है, वो गोमती को लेके आ जाता है और उसके बच्चे को भी लेके आ जाता है और वो नरेटर को दिखाता है। ठीक है, नरेटर को दिखाता है द प्राइड ऑफ द एथलीट डिस्प्लेइंग हिज ट्रॉफी। इस तरह जिस तरह वो मान लीजिए एक ट्रॉफी जीत गया, अपने बच्चे को वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे वो दिखा रहा है कि जैसे मान लीजिए वो ट्रॉफी जीत गया। अरे गंगू अपने बच्चे को ऐसे दिखा रहा है जैसे मान लीजिए वो ट्रॉफी जीत गया। अब देखिए जरा ध्यान से क्या होता है यहां पे। अब नरेटर शॉक हो गया नरेटर कि अभी तो तुम्हारे शादी के 6 महीने हुए हैं बेटा, अभी तो तुम्हारे शादी के 6 महीने हुए हैं। 6 महीना में बच्चा कैसे हुआ? अभी तो तुम्हारा शादी का 6 महीना हुआ है, 6 महीना में बच्चा कैसे हुआ? 6 महीना में बच्चा कैसे हुआ? ये सबसे बड़ा वाला सवाल है ना। अभी तो तुम्हारा शादी का भैया 6 महीना हुआ है, 6 महीना में बच्चा कैसे हुआ? कहां से हुआ बच्चा? ये शॉक हो गया नरेटर। He was taken a surprise and asked Gangu how a child could be born within 6 months। कैसे एक बच्चा 6 महीना में जन्म ले सकता है भाई? सबका बच्चा तो भैया 9 महीने 8 महीने में जन्म लेता है, तुम्हारा बच्चा 6 महीने में जन्म कैसे ले गया? उसके बाद he hinted that this might have been the reason why गोमती had left गंगू। उसके बाद वो नरेटर को लगा कि ओ इसी वजह से गोमती गंगू को छोड़ के गई। और यही रीजन था कि गंगू की कोई बदनामी ना हो, इस वजह से वो छोड़ के गई। क्योंकि वो बच्चा जो था वो गोमती की का प्रीवियस हस्बैंड का था। गोमती का जो प्रीवियस हस्बैंड का था वो बच्चा जो था, वो बच्चा किसका था? गोमती का जो प्रीवियस हस्बैंड था ना, प्रीवियस हस्बैंड, वो जो थर्ड हस्बैंड ने किया था, थर्ड हस्बैंड, उसका था बच्चा। ठीक है, तो इसी शर्म के मारे कि एक बंदा मेरे को इतना प्यार दिया, एक बंदा मेरे को इतना लव दिया, इतना अफेक्शन दिया, अब उसकी बदनामी मैं नहीं झेल सकती। गोमती ने बोला उसकी बदनामी मैं नहीं झेल सकती। जो गंगू ने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया, इतना लव दिया, इतना अफेक्शन दिया, उसका बदनामी मैं नहीं झेल सकती, इसलिए वो भाग गई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, सो वो अच्छा यहां पे ये बोला क्या, इसका प्रीवियस मैरिज का वो चाइल्ड था, एंड गंगू वॉज नॉट द चाइल्ड रियल फादर। मतलब कि गंगू उसका रियल फादर नहीं था, फिर भी गंगू उसको एक्सेप्ट करता है, फिर भी गंगू गोमती को बोलता है सुनो मैं ही इसका पापा हूं और मैं पूरा एक्सेप्ट करूंगा उसको। फिर भी वो बच्चे को एकदम दिल जान से गंगू जो है एक्सेप्ट करता है। सो गंगू कंटिन्यूड दैट ही इज मैरिड गोमती बिकॉज ही लव्ड हर and would not refuse the harvest merely because someone else has sown it। सीधा सा बात है, वो अपना प्यार को धोखा नहीं दे सकता था। वो जो गंगू था वो गोमती से सच्चा प्यार किया था, इसी वजह से वो बच्चा को भी एक्सेप्ट कर लिया।
इसी वजह से वो बच्चा को भी एक्सेप्ट कर लिया और वो बोला कि ये मेरा अपना ही बच्चा जैसे ट्रीट मैं करूंगा इसको, ये मेरा खुद का बच्चा रहेगा। तो जो बेबी हुआ था, जो बेबी 6 महीने के अंदर अंदर हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर हो गया, उसको मैं अपना ट्रीट करूंगा, सीधा सा बात है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद वो जो मालिक था वो बड़ा खुश हो गया और बड़ा इमोशनल हो गया कि मैं कितना छोटा इंसान, कि मैं तेरे बारे में क्या सोच रहा था गंगू, और तू कितना बड़ा इंसान निकला गंगू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट आ गई है गंगू। सो यहाँ पे जो मालिक था was deeply touched by Gangu's sentiment and felt ashamed of his own narrow mindedness। मतलब कि अब मालिक को जो है, अब रिच लैंडलॉर्ड नरेटर को शर्म आने लगा है, शर्म आने लगा है, शर्म आने लगा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी छोट कितनी छोटी है, और ये मेरा सर्वेंट, ये मेरा गंगू, इसका ये कितना बड़ा दिल का है, कितना बड़ा दिल का। ये एक ऐसे बच्चे को भी अपना लिया जो बच्चा इसका था ही नहीं, और मैं कितना छोटा सोच का हूं, जो मैं इनके बारे में कितना गंदा गंदा सोच रहा हूं इतने। ठीक है। तो उनको शर्म आने लगा। तो टेकिंग द चाइल्ड फ्रॉम गंगू ही किस्ड हिम विद अ टेंडर डिवोशन। उसके बाद वो गंगू से वो जो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी था उसको लिए और उसको आदर वादर किए। ठीक है। उसको आदर वादर किए, उसको किश विश किए, उसको प्यार व्यार किए, उसको प्यार प्यार और बहुत ज्यादा दुलार वुलार किए। ठीक है। ठीक है। उसको भी वो बहुत ज्यादा प्यार किए। तो गंगू टोल्ड हिम हाउ ही ऑलवेज स्पोक टू गोमती अबाउट द वो नरेटर। सो गंगू इतना अच्छा था कि गंगू गोमती को बोलता रहता था कि मेरा मालिक देव मानुष है, मेरा मालिक भगवान का स्वरूप है, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। तो गंगू जो है गोमती को बोलता रहता था मेरा मालिक बहुत अच्छा है। वही चीज वो नरेटर को बोला कि मैं गोमती को हमेशा बोलता रहता हूं कि आप बहुत अच्छे हो, आप तो भैया भगवान के स्वरूप हो, और गोमती भी आपसे मिलना चाहती है। क्या आप गोमती से मिलना चाहोगे? क्या आप गोमती से मिलना चाहोगे? गोमती भी आपसे मिलना चाहती है साहब, गोमती को भी आपसे मिलना है। मैंने कहा है गोमती को कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो वो लास्ट में कमिटमेंट देते हैं। ही डिसाइडेड टू विजिट गोमती हिमसेल्फ एंड बोथ ऑफ देम वॉक टुवर्ड्स गंगूज हाउस। ठीक है। तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं लास्ट में कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गोमती से मिलना चाहूंगा, कोई बात नहीं, मेरा जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड को मैं अपना नष्ट करूंगा, मैं गोमती से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। और वो साथ साथ गंगू के घर में चले गए, और वो गंगू के साथ ही गंगू के घर में चले गए और गोमती से मिले भी होंगे शायद, है ना। तो बस यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाता। क्या ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आया बेटा? समझ में आया आप लोगों को स्टोरी? मतलब लास्ट में जो नरेटर था उसको एहसास हो गया कि मैं कितना छोटा सोच का था और ये गंगू कितना बड़ा सोच का था। ये गंगू कितना अच्छा है, कितना खुले दिमाग से सोचता है, और मेरी छोटी सोच, मैं इन लोगों के बारे में कितना गलत गलत सोच रहा था, कितना गलत गलत सोच रहा था। क्या आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आया? क्या आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आया? देखिए, एक था हमारा ब्राह्मण बॉय गंगू, सिग्मा बॉय। सो ब्राह्मण सिग्मा बॉय गंगू। दूसरा था हमारा प्यारा प्यारा नरेटर जो इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा पसंद करता था, जो प्राइवेसी में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता था। एक थी हमारी गोमती देवी जिसकी 3 3 शादी तो हुई थी, लेकिन जिसको प्यार नहीं मिल पा रहा था, प्यार नहीं मिल पा रहा था, और प्यार की तलाश में उसको गंगू मिला, और गंगू ने उसको और उसके बच्चे को दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया विद ओपन हार्ट, विद ओपन हार्ट। ठीक है, विद ओपन हार्ट। क्या आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आया? प्लीज एक बार लाइक कर दो, प्लीज 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 लाइक कर दो। समझ में आ गया तो लाइक कर दो। सुनो, अभी हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। भागो मत, भागना नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू। आफ्टर 1 मिनट यहीं पे रुकना है, भागना नहीं है। आफ्टर 1 मिनट हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू कर लेंगे। मुझे एक बार पानी पीने दो। ठीक है, चलो आ जाओ। आफ्टर 1 मिनट। हेलो।
शेयर करो भाई, शेयर करो। पानी पी लिया मैंने, बिना भाई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। शेयर करो, शेयर करो आप लोग, जितना ज्यादा शेयर कर पाओ उतना ज्यादा आप लोग शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच इतना शेयर करने के लिए। शेयर कीजिए, एमसीक्यू करने वाले हैं ना। आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ। और पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा भाई, पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे ही एमसीक्यू दिखाऊं, सुनो एमसीक्यू का रूल बता दूं। आज भैया होगा खेल, आज खेला खेलेंगे। सुनो, अगर वन का आंसर अगर ए है तो ए लिखोगे, अगर बी है तो बी लिखोगे, सी है तो सी लिखोगे, डी है तो डी लिखोगे। मेरे आंसर बताने से पहले तुम बताओगे, मजा आएगा। आ जाओ फटाफट से, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर बहुत जल्दी जल्दी बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग भी जल्दी जल्दी बताइएगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताइएगा। चलिए आइए एमसीक्यू करेंगे, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड? कौन था प्रोटैगनिस्ट, बताइए। वन का ए, न बी, न सी, न डी, लिखिए फटाफट से चैट बॉक्स में। सर गंगू आंसर हो जाएगा वन का ए। बी का क्या होगा बताइए। हु इज द नरेटर? अरे नरेटर कौन था? रिच लैंडलॉर्ड था, रिच लैंडलॉर्ड, एन अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। उसके बाद सी का क्या होगा? हु इज गंगू? ए सर्वेंट इन द नरेटर हाउस। 3 का हो जाएगा बी। 4 का बताइए, 4 का बताते जाइए आप लोग। व्हेन डज गंगू फैन हिज मास्टर? इन एवरीबॉडीज एब्सेंस। 4 का हो जाएगा बी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स गंगू? सो गंगू क्या था? शॉर्ट टेम्पर्ड था, गुस्सा जल्दी आता था उसको। इसके बाद when did the narrator talk to his servant? कब नरेटर अपने सर्वेंट से बात करता था? जब जरूरत पड़ता था, जब दरकार पड़ता था तब। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 7 का बताइए। विच इंस्ट्रक्शन हैड द नरेटर गिवन टू हिज सर्वेंट? क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? नॉट टू विजिट हिम विदाउट बीइंग कॉल्ड अप। जब तक तुमको बुलाए नहीं तब तक आना मत, आ मत जाना, दिख मत जाना, जब तक बुलाए नहीं तब तक। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? ए। 8 का when do the narrator's servant visit him without being asked him? When they needed advance salary। दो ही चीज में, या तो उनको एडवांस सैलरी चाहिए होता है या तो उनका किसी का चुगली करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 का? सी। जल्दी बताइए। 9 का फास्ट फास्ट गाइस फास्ट। व्हाई डिड द नरेटर नॉट लाइक बोथ दिस प्रैक्टिसेस? बिकॉज वो रेगुलरली पे कर देता है अपना सर्वेंट को और ये सब चीज वीकनेस समझता है, वो बैक बीटिंग वीकनेस समझता है, वो चुगली को अच्छा नहीं समझता है। ठीक है, इसके बाद वो 10 का What was the narrator about to do when Gangu paid him an unsolicited visit one morning? जब गंगू अचानक से आया तब वो क्या करने जा रहा था? मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था। लिखना, मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था। ए हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? ए। 11 का बताइए। जब गंगू आया तो अनॉयड हो गया, शॉकिंग भी हो गया और थोड़ा इरिटेट भी हो गया। ये गंगू क्या कर रहा है अभी? अनॉयड भी हो गया और इरिटेटेड भी हो गया। 11 का क्या हो जाएगा? बी। 11 का क्या हो जाएगा? बी। 12 का बताइए। When was the only time गंगू considered his master busy? कौन से टाइम गंगू कंसिडर करता है उसका मास्टर को बिजी? जब वो कुछ लिखता है या जब कुछ रीड करता है या जब कुछ राइट करता है। When he reads or writes something। सर 12 का हो जाएगा सी। सर 13 का क्या होगा? 13 का What was the reason for गंगू's unsolicited visit to his master? वो काम छोड़ना चाहता था। सर ये 13 का हो जाएगा ए। 14 का बताइए। 14 का Why did Gangu want to leave his work in the narrator house? क्यों छोड़ना चाहता था काम? Because 14 का हो जाएगा सी। Because उस पे कोई उंगली ना उठाए, मेरे प्यारे प्यारे मालिक पे, मेरे प्यारे प्यारे साहब जी पे कोई उंगली ना उठाए। 15 का बताइए। जब गंगू का ये डिसीजन सुना मालिक क्या हो गया? शॉक्ड। 15 का क्या होगा? सी। 15 का क्या होगा? सी। अब ये बताइए कि गंगू किससे शादी करने वाला था? गोमती देवी। आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बोलिए बोलिए, प्लीज बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, चैट बॉक्स हिला दो, आज सिस्टम हैंग कर दो। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ए। 16 का हो जाएगा ए। 17 व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ गोमती देवी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ गोमती देवी? गोमती देवी की प्रॉब्लम क्या थी? उसका रेपुटेशन पर सवाल खड़ा था, सोसाइटी उस पर क्वेश्चन करता था कि तुम तो भैया कैरेक्टरलेस है तू, ऐसे उसको सवाल करता था। ठीक है, उसका रेपुटेशन पर सवाल था। सी वाज ए वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल रेपुटेशन। 18 का क्या हो जाएगा बताओ। Why was the narrator shocked at Gangu's decision? Because Gangu was illiterate, old-fashioned and not modern। 18 का हो जाएगा A। 18 का क्या हो जाएगा? A। 18 का हो जाएगा A। इसके बाद
19 बताओ 19। वाई अकॉर्डिंग टू गंगू डिड गोमती देवी लिव बोथ हर हस्बैंड। तो गंगू क्या बोला, सफाई में क्या बोला कि उसको प्यार नहीं मिला, उसको क्या नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, गोमती को प्यार नहीं मिला, बिकॉज दे डिड नॉट लव हर। 19 का क्या हो जाएगा, सी। 20, What health issues did गोमती have? गोमती को कौन सा हेल्थ इश्यूज था, कौन सा हेल्थ इश्यूज, वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाती थी। सी गॉट फिट एंड बिकम अनकॉन्शियस समटाइम्स। तो 20 का हो जाएगा सी। ठीक है, वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाती थी। इसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर डिड गंगू एक्ट लाइक इन मैरिंग गोमती। लाइक ए स्टार्व्ड मैन, बोका आदमी। लाइक ए स्टार्व्ड मैन, बोका आदमी। बोका आदमी क्या है, बोका आदमी। मतलब ये नरेटर समझा कि गंगू तो भाई बोका है, बोका आदमी है। इसके बाद 22, 22 का बताइए कि गंगू काम छोड़ने के बाद क्या बन गया, हॉकर। 22 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आराम आराम से 50 में से 50 लाना है क्या, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए, सिस्टम हैंग कर दीजिए आज। लाइक कीजिए सबसे पहले, तो लाइक कीजिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, व्हाई डिड द नरेटर डेवलप ए क्यूरियोसिटी अबाउट गंगूस लाइफ। आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी डिस्पाइट हिज लिटिल अर्निंग। हमेशा गंगू खुश रहता था। अरे गंगू कम कमा के खुश रहता था, इसीलिए उसको अचानक से उसका उसका मालिक को तकलीफ होता था। क्यों क्यों इतना खुश है ये। इसके बाद how did the narrator feel on learning that गोमती had run away। उसको अंदर अंदर से कुछ खुशी मिला, ए स्ट्रेंज प्लेसर है। तो 24 का हो जाएगा ए, सी सी सी। सोच, मतलब वो 24 का हो जाएगा सी, ए स्ट्रेंज प्लेजर। ठीक है, इसके बाद 25 का बताइए, 25 का हो जाएगा डी, ए स्टोरी ऑफ गोमतीस। व्हाट डिड द नरेटर एक्सेप्ट टू हेयर फ्रॉम गंगू। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा डी, कि ये स्टोरी बताएगा हमको कि गोमती कैसी गई, कैसी भागी, वो क्या क्या चुराई, क्या क्या चोरी की। ठीक है, इसके बाद 26 का बताइए, 26। Why did Gangu's reply about Gomti's living surprised the narrator? Because Gangu said that Gomti had not taken a single thing from the house. गंगू को इसलिए विश्वास था क्योंकि गोमती एक भी चीज लेके नहीं गई, एक भी चीज लेके नहीं गई, घर से एक भी चीज उठा के, चीज लेके, चोरी करके नहीं गई। ठीक है, अच्छा ये बताओ उसका मालिक कहां चला गया था, नैनीताल चला गया था। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी, 27 का हो जाएगा सी। 28 का क्या होगा बताओ, व्हाट डिड द नरेटर सी आफ्टर द रिटर्न फ्रॉम नैनीताल। नरेटर क्या देखता है, नरेटर देखता है कि गंगू बच्चा को लेके खड़ा है, गंगू बच्चा को लेके खड़ा है, एक तो न्यू बॉर्न बेबी को लेके खड़ा है। 28 का क्या हो जाएगा, बी। 28 को क्या हो जाएगा, बी। हाउ डिड गंगूस फील एज ही स्टूड होल्डिंग द न्यू बॉर्न बेबी। फादरली प्राइड एंड जॉय, फादरली प्राइड एंड जॉय, मतलब उसको बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था कि मेरा एक तो छोटा सा हो गया बच्चा। ठीक है, सीधा सा बात है। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा ए, है ना। अब अब ये बताइए 30 का बताइए, 30 का। वेयर डिड गंगू फाइंड गोमती। गंगू कहां मिला, मतलब कि गंगू गोमती को कहां खोजा, वुमेन हॉस्पिटल में जो कि लखनऊ में था। ठीक है, अब 31 का बताइए आप लोग प्लीज, चैट बॉक्स में लिखिए, नालायकों क्यों नहीं लिख रहे हो, चैट बॉक्स में लिखो, सिस्टम हैंग कर दो आज। फ्रॉम होम डिड गंगू कम टू नो अबाउट गोमतीज वेयर बोल्ट्स। फ्रॉम गोमतीज फ्रेंड्स, गोमती के फ्रेंड से पता चला कि गोमती कहां है। ठीक है, फिर ये हाउ डिड गंगू शो द चाइल्ड टू द नरेटर। सो गंगू किस तरीके से नरेटर को शो किया, इस प्राइड से कि वो एक ट्रॉफी जीता है, इस प्राइड से कि वो एक ट्रॉफी जीता है। यानी कि 32 का क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा बी। फिर 33 का बताइए, 33। वाई डिड द नरेटर सरप्राइज्ड। अरे मालिक सरप्राइज क्यों हो गया था, उसको लगा कि 6 महीना में बच्चा कैसे हो गया। अरे 6 महीना में बच्चा हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, इसीलिए सरप्राइज हो गया था, बिकॉज द चाइल्ड वॉज बोर्न विद इन 6 मंथ ऑफ गंगूज मैरिज। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा ए। क्लियर है। फिर 34 का बताइए, 34। हाउ मेनी डेज डिड गोमती सफर ड्यूरिंग चाइल्ड्स बर्थ। 3 days and 3 nights। वो 3 दिन और 3 रात तक थी। ठीक है, सफर की थी, खत्म ही नहीं हो रहा यार, फालतू का एमसीक्यू दे के रखा है।
How did the narrator feel after Gangu said that he loved Gomti and would thus love the child as his own? He was deeply touched. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? A. What did the to do after this? Kissed his child. ठीक है, so ये इसका इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? B. मतलब जब गोमती को जब जब उसका मालिक को पता चला कितना अच्छा अच्छा बात है, तो उस बच्चे को लिया और किस करने लगा. ठीक है, किस विस किया, आदर वादर किया, दुलार बुलार किया, सीधे से बात है. फिर 37 का बताइए. व्हाट डिड गंगू टेल गोमती अबाउट द नरेटर? तो गंगू क्या बताया गोमती को? गंगू यही बताया कि मेरा जो मालिक है, ये मेरा जो मालिक है, ये भगवान का स्वरूप है, ये बहुत अच्छे हैं. दैट द नरेटर वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द गॉडनेस. ठीक है, अब 38 का बताइए. व्हाट डिड द नरेटर डू इन द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी? क्या क्या नरेटर ने शॉर्ट स्टोरी के एंड में? वेंट विथ गंगू टू मीट गोमती. गाइस, ये चैप्टर जो है बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो गाइस. आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो जितना सपोर्ट मेरे को पिछले साल मिला था. सो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे आप लोगों को. लेकिन जितने जन आया करते थे, जैसे आप पार्टिसिपेट किया करते थे, वैसे ही पार्टिसिपेट करो. आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं ये सब सारा चीज. प्लीज गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. ये चैप्टर खत्म हो गया, ईएनवीएस का इतना सारा चैप्टर खत्म हो गया, सीवी का क्लास करवा रहा हूं, और भी सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आएंगे. लेकिन क्लासेस में किस बेसिस पर लाऊं, बताओ ना. आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे, आप अगर कमेंट नहीं करोगे, आपको अगर एक कमेंट करने बोलता हूं तो क्या ही जाता है, आपका मुश्किल से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड ही जाएगा. एक आप लोग कमेंट कर दो प्लीज, एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो अपने कॉलेज ग्रुप में. अगर ये सब सारा चीज अच्छा लग रहा है, ये सब सारा चीज तुमको फ्री में मिल रहा है, फ्री में तुमको 50 में से 50 इंग्लिश में मैं दिलवाऊंगा, ईएनवीएस में मैं दिलवाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में दिलवाऊंगा, सारे के सारे सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा. अगर ये सब सारा चीज तुमको फ्री में मिल रहा है, तो एक कमेंट नहीं कर सकते यार, एक शेयर नहीं कर सकते, एक लाइक नहीं कर सकते? गाइज, अगर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है ना, प्लीज एक बार कमेंट कर देना. अगर बुरा लगा है तो मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, फिर मत करना. अगर अच्छा लग रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है, अभिषेक भैया से पढ़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक भैया, तो मुझे भी सपोर्ट चाहिए गाइस, मुझे भी सपोर्ट चाहिए. आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा. सीधा सा बात है. आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं कर पाऊंगा, है ना. तो गाइस प्लीज एक बार इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद कमेंट कर देना, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा हो तो. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आज इतना ही, आज इतना ही गाइस, और कल वापस से धमाल चौकड़ी मचाएंगे. लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कल वापस से धमाल चौकड़ी मचाएंगे. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लाइक शेयर कमेंट करने का मन ना करे तो मत करो, लेकिन पढ़ाई करो. भाई मैं तुम्हारे पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. वो नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो. लेकिन एटलीस्ट तुम पढ़ लो भाई, तुम पढ़ लो. एटलीस्ट तुम आ जाओ, तुम यहां पे ज्वाइन तो कर लो, ज्वाइन तो कर लो एटलीस्ट. ये तो कर ही सकते हो. थैंक यू सो मच. आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.